अगर आपको अंग्रेजी फिल्में समझने में दुश्वारी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस हॉलीवुड फिल्म का इख्तिताम आपको चौंका देगा। सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप किसी भी फिल्म की वजाहत से महरूम ना हों। तो फिल्म कैलिफोर्निया के करीब शुरू होती है। हाल एक खाली शहर से शुरू होता है जहां आसार कदीमा के माहिरीन सोने की तलाश में भेजे गए। आज बरसों बाद सोना तलाश करने का इसका ख्वाब तो ये मुकम्मल है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये है सोने का जखीरा पत्थर नामी एक बदकार कानकुन का था, जिसे इसकी मुस्कुराहट के साथ दफन किया गया था। और जैसे ही इसे इसमें सोने का वक्त मिला, माहिर आसार कदीमा ने जादू से मिट्टी को छुआ, पहिया हुआ और उसके फ्रेमों में उड़ने लगे। मैंने अपना जिस्म दोबारा बनाया, यानी जुर्म पत्थर सोने को छूते ही वो जिंदा हो गया और ये इसे इस माहिर आसार कदीमा की तरफ ले गया। इससे पहले कि माहिर आसार कदीमा इससे बात कर सके, वो अपने पूरे खानदान को माहिर आसार कदीमा के जिस्म में डाल देता है। वो इसे हड्डियों की मेहर लगाकर मार देता और फिर उसका सारा खून एक बर्तन में जमा किया जाता है। मंजर खिंच जाता है और हम बिरती को देखते हैं, जो इस माहिर आसार कदीमा की बहन थी। दरअसल वो माहिर आसार कदीमा काफ़ी अरसे से वहाँ मौजूद है। वो घर नहीं आया और उसकी माँ बहुत नाराज़ थी। बेटी परेशान हुई और इसे हौसला दिया और उसका कहना था कि वो इससे कभी भी नींद की तलाश में घूमता रहा है। वो अब भी यहीं कहीं रहता है, आएगा। काल अभी ख़त्म हुई थी जब बिरती के पास था। ख़त इसके भाई और माहिर हयातियात की तरफ से आया था। इसने ख़त खोला और उसके अंदर देखा एक नक्शा और सोने का एक टुकड़ा था। वो समझ गई, इसके भाई को वाकई सोना मिल गया है। अब वो इसे ये सोना निकालने के लिए बुलाता है। वो अकेला जाना चाहता था, लेकिन अब इसने अपना पूरा ग्रुप इकट्ठा कर लिया है। उन तमाम अफराद का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। इस करीबी शहर की तरफ जाने वाली सड़क है। एक्सल बेटीज का एक दोस्त हिदायत मांगता है, क्योंकि वो एक घर के पास रुक जाता है जहां एक बूढ़ा आदमी था, जिसने जब इस बस्ती का नाम सुना वो डर गया और एक्सल को वहां न जाने को कहा। तुम जामन पत्थर के भूत को नहीं जानते, मुझे लगता है कि आप उसकी कहानियां छोड़ देंगे। मैं ये सुनकर यहाँ नहीं आया कि वो इतना शरीर है। इसकी मौत के बाद भी जहन्नम ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया और उसकी रूह अब भी दुनिया में भटकती है। इसने इसे अपने दिमाग में दफन कर दिया है। मैं ये सुनकर गया था कि ये भी था। माया स्टोन एक की नबल थी, इसने खुद को मार डाला। इसने अपनी बीवी और बच्चे को मारा पीटा और वो बरसों मारता रहा। पुराने शर्मीन स्टोन का मतलूबा पोस्टर ये भी जाहिर करता है कि बूढ़े आदमी का दादा कौन है। बूढ़े के दादा ने क्या बनाया था। पत्थर को पकड़ने की कोशिश में मुझे अपने हाथ भी दबाने पड़े, लेकिन कोई भी पत्थर को नहीं पकड़ सकता था। मैं अलिफाक्सिस को ओल्ड मैन से कहते हुए नहीं पकड़ सका। मुझे अपना पोस्टर $40 एक्सेल में दी। ऐसा लगता था कि बूढ़े को देखा है। $40 की $1000 की चीज़ के लिए मुझे बेवकूफ़ बनाया, लेकिन हकीकत में वो खुद एक अहमक है। ये इसलिए बनाया गया था कि इस बूढ़े ने घर की देखभाल की थी। इसने अंदर ऐसे कई पोस्टर बनाए थे। जुर्मा पत्थर की कहानियां सुनाकर वो खुद भी लोगों के साथ पैसे बांटता था। मैं जर्मा स्टोन की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। अब ये बूढ़ा आदमी जमाया पत्थर की वजह से वहाँ था। मैं कहानियां सुनाकर पैसे कमाता था। जमाया स्टोन आज इस बात पर भी नाराज़ था। तो इसने पैसे कमाए थे, लेकिन शायद आज बाद में वो कमा नहीं सकेगा, क्योंकि इसने पत्थर जमा कर लिए थे। वो इसे मारने के लिए पीछे से आया। इसने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी जो बूढ़े आदमी की थी। मेरी पीठ में छर्रा घोंपा गया और चारों तरफ खून फैल गया। बूढ़े ने भी जाकर पत्थर बनाए हाथों से मारा गया। ये अब यहाँ देखा गया। पूरा ग्रुप बस्ती पहुंच गया। यहाँ आने के बाद एक्सल ने देखा इसने अपनी घड़ी खो दी थी, जो उसने अपनी घड़ी में खो दी थी कि माँ ने इसे अपने पंख तोहफे में दिए थे। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। एक्सल काम से पहले अपनी घड़ी तलाश करना शुरू कर देता है। इसे ये घड़ी यहाँ नहीं मिली कि हवा, एक मकामी लड़की, इससे मिली। वो पूछती है कि क्या तुम एक्सल को तलाश कर रहे हो। मैं अपना सर हिलाता हूँ और उनमें से चंद ये हैं चीज़ें होती हैं और ये भी बताती है कि वो इसकी है। वो अपनी खाला के पास ही रहती है। उन बातों के दौरान इसे एक्सल का ख्याल आया। वहाँ से चीखने की आवाज़ आई और लोग वहाँ भागे। मुझे सैलून में और वहाँ पसली की चोट लगी थी। मैं मौजूद कबूतरों से डरता था। बस्ती खाली थी, चुनांचे ये रोना यहाँ सुनकर दूर दूर तक फैल गया। लेकिन हजरात भी आए। इस बस्ती में बहुत कम लोग थे, इसलिए यहाँ रहने वाले तमाम लोग एक दूसरे को जानते थे। अच्छी तरह जानता था कि शरीफ ने हवा को देखा है और इससे इसकी खाला के बारे में पूछने लगा। उसके बाद हम पूरे ग्रुप से पूछते हैं, तुम सब यहाँ क्यों आए हो। वो सच बताने वाली थी, लेकिन उसके साथ उसके मुंह और उसके साथी पर हाथ रखो। मैंने शेरफ से झूठ बोला जिसके लिए मैं यहाँ आया था। कैंपिंग के लिए आए हैं और ये एक सुना है। वो टुकड़ा जो बटी शेरफ को दुखाने जा रहा था। बेटी की सहेली ने वो भी उसके हाथ से ले लिया और दूसरी लड़की को पकड़ लिया। कैंपिंग के बारे में सुनकर शेरफ ने उन्हें मशवरा भी दिया। मैं उन्हें बताने लगा कि यहाँ से कहाँ जाना है। फिर हवा ने कहा कि मैं उनकी रहनुमाई करूँगी। जाने से पहले शरीफ ने उनसे कहा, मैंने क्या कि आगे का रास्ता बहुत ख़राब है। सिर्फ एक गाड़ी उन्हें आगे ले जा सकती है और आगे बालकर उन्हें कान से दूर रहना पड़ेगा। यानी शरीफ इसी सोने की कान में है। मुझे जाने से रोक रहा था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग आओ इक्सिल की फाई थी, जिसके पास सोने का एक टुकड़ा था। वो आई थी और यहाँ से भागने का सोच रही थी।
वो लाहासिल अपने आशिक से लड़ रहा है। वो इसे लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो सोने का ये टुकड़ा ले में उसके सामने बहुत दूर जा सकता था। एक पत्थर आया जिसकी वजह से उनकी गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद इसने इस लड़की को गाड़ी दे दी और इसे बाहर निकाला और बालों से पकड़ लिया। अपने चाकू से इसका सर उसके जिस्म से अलग करें और फिर उसका सूना उसके हाथ से वापस ले लिया। मैं इसे दूसरी तरफ ले गया और अब मैंने पूरे ग्रुप को इकट्ठा कर लिया है। ये लोग पत्थर के दिमाग तक पहुंच चुके थे। अब हम एक टैक्सी के अंदर गए जिसमें जिनाया पत्थर की मौत कहाँ हुई और कहाँ दफन हुई। वो यहीं दफन हुए और फिर इसी जगह से उठे। स्टोन ने माहिर आसार कदीमा बिरटी से कहा इसने भाई को भी कत्ल किया था। बिरटी का भाई नहीं मिला, लेकिन इसका बैग नहीं मिला। मैंने इसे ज़रूर पाया जिसके अंदर आधा नक्शा नज़र आता था। इस नक्शे का हिस्सा था और उसकी पैरवी करता था। बिरटी का कहना है कि वो आसानी से सो जाते हैं। अब हवा उनके साथ मौजूद है जो पहुंचेगी। मैं इस बस्ती में रहता था। जो ही वो हंसने लगी, नाम सुनकर वो डर गई और घबरा गई और उसने कहा कि तुम लोग यहाँ खजाना लेने आए हो। अगर ऐसा हुआ तो आपको मार दिया जाएगा। ये कहकर वो भाग जाएगा। वो यहाँ से चली गई और फौरन अपने घर चली गई। अपनी खाला से कहा कि वो खजाने की तलाश में है। आंटी ने यहाँ आकर इसे आराम दिया है। वजाहत की कि उन्हें उनके अमाल की सज़ा दी जाएगी। आप उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन आप उनके करीब रह सकते हैं। मत जाओ, लेकिन उन सबको इस तरह मरने मत देना। वो देख सकती थी कि वो उनकी मदद के लिए वापस जा रही थी। जैसे ही वो चला जाता है, इसकी खाला ने फैसला किया। शरीफ को फ़ोन आया कि हवा की जान को खतरा है। मैं यहाँ हूँ और मैंने शरीफ को यहाँ सब कुछ बता दिया, लेकिन ये सब लोग नक्शे की पैरवी करते हैं। अंदर एक छपी हुई जगह पर पहुँच गया। वो ये देखकर खुश हुआ कि खजाना भरा हुआ है। उन्हें यह भी याद नहीं कि कोई हद नहीं है। ये रहा कि बिरटी का भाई, जिसके नक्शे से ये लोग यहाँ तक पहुँचे थे, वो भी यहाँ पहुँच गए थे। वो ना मिले लालच ने अंधा कर दिया था। जितना खजाना वो अपने थैले भर सकते थे, उन्होंने इसे भरा और फैसला किया कि बाकी ये लोग कल यहाँ खजाना लेने आएगा, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। अगर ये लोग खजाने के लालच में यहीं रहेंगे तो यहाँ गाड़ी तक पहुँचना मुश्किल होगा। ज़रा स्टोन को भागती हुई हवा को खेलते हुए दिखाया गया था। उन लोगों को खबरदार करने वाले को भी पकड़ लिया, लेकिन जमाया पत्थर इसने सोचा कि वो भी उसके खजाने के पीछे है, इसलिए इसने हवा को गर्दन से पकड़कर पेट में डाल दिया। मैं इस पर कुल्हाड़ी मारता हूँ। मारा गया। यहाँ दिखाया गया कि अब ये सारा ग्रुप कैंपिंग गया था और इस सब में तो अब जब एक्सेल अकेला जाता है तो वो वहाँ जाता है, लेकिन शेरफ इसे पकड़ता है और शेरफ सोचता है। मैंने सोचा कि वो उन लोगों के साथ होगी, लेकिन जब देखता है कि वो उनके साथ नहीं है, चुनांचे वो उन्हें यहीं छोड़कर अकेला चला गया। ऐसा होता है। उनकी बातचीत के दौरान हमने यहाँ देखा कि इसका एक दोस्त भी बंदूक उठाए हुए था। वो आया था क्योंकि इसे महसूस हुआ कि कोई है। वो किसी ऐसे शख्स को मारने की कोशिश कर रहा है जो खजाना छीन सके। वो बंदूक लेकर आया था, लेकिन इसके और भी इरादे थे। वो अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा खतरनाक था। अपनी बात बताना भी गवारा नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे वो अपने दोस्तों के साथ था। सिर्फ उनको मारेंगे क्योंकि जितने कम लोग इतने ज़्यादा होंगे। उनकी बातें सुनकर सबका एक बड़ा हिस्सा हैरान रह गया। वो परेशान था और बस यही सोच रहा था। उन्होंने दूर से एक साया देखा। करीब आया तो देखा कि ये जार माया पत्थर है, जिसने पहले कुल्हाड़ी मारकर सबको डराया। बाकी सब डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, सिवाय इसके जिसके पास बंदूक थी। मुझे यकीन था, मैं नहीं जानता था कि मैंने पत्थर को जमा दिया है। वो पहले ही मर चुका है और अब इसे बंदूक से गोली मार दी गई है। कत्ल को छोड़ दो, किसी भी तरह से कत्ल नामुमकिन है। इसने पत्थर पर गोलियां चलाई, कोशिश की, मगर कोई असर ना हुआ। अब वो भी ये देखकर डर गया और वो भी यहाँ से चला गया। भागने का सोचा, लेकिन अब सुना उठाने के बाद इलाल की इससे पहले गाड़ी में बैठ गई। जर्मा स्टोन गाड़ी चलाकर यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया, जो दूर से अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है। इसका सर उसकी विंड स्क्रीन को तोड़ रहा है। मुझे छर्रा मारा जाता है और वो वहीं मर जाती है। ये देखकर दूसरे लोग डर गए और मैं इस समत भागने लगा और वहाँ जाकर देखा कि बंदूक वाला शख्स अपनी गाड़ी में पहले से मौजूद था। मैं बैठ गया और अपने ग्रुप को छोड़ दिया। वो अकेला भागने की तैयारी कर रहा था, मगर माया स्टोन इसे ज़्यादा दूर नहीं जाने देगा। जमाया स्टोन ने साइड विंडो से अपनी कार का एक शॉट मारा, स्टीयरिंग पकड़ा और तेज़ कर दिया। इसकी गाड़ी का स्टीयरिंग मुकम्मल मोड़ कर अपनी गाड़ी को गैर मुतवाज़िन किया ताकि वो जा सके। दूसरी कार से टकरा गया और एक धमाका हुआ और वो भी इसी धमाके में मारा गया, जलाकर हलाक। बाकी 3 लोग ये मंजर देखकर दंग रह गए। वो अब मुकम्मल तौर पर खौफजदा था। जब मैंने माया पत्थर का चेहरा देखा, उसकी ज़िंदगी वहाँ एक उल्टी सी हालत में चली गई। वो वहाँ से भागते हैं और वहाँ हवा की खाला को ढूंढते हैं, जो इससे देकर उसकी जान बचाने के लिए गए थे। हवा की खाला जो इसे घर लेकर आई थी, उनको ये सब बता दिया। तुम्हें इसका सोना नहीं चुराना चाहिए था। जो इसका खजाना चोरी करता है वो जाग जाता है, और अब जब भी जागता है तब तबाही होती है। फला छोड़ देता है, अब वो तुम सबको नहीं छोड़ेगा। अब वह खाला ने उनके और हमारे लिए पत्थर रख दिए कि पुरानी कहानी सुनाता है। मैंने 18,512 बनाया और धमकी दी कि मैं ये करूँगा,
मैं लड़की को मार डालूंगा। सब ने मुझ पर पत्थर बरसाए। इस लड़की को बचाने की दरख्वास्त की, लेकिन वो किसी पर रहम नहीं करता था, हर किसी की परवाह नहीं करता था। इसने आकर लड़की को अपने सामने कुल्हाड़ी से लटका दिया। इसे बेदर्दी से कत्ल किया गया और इसी तरह उन सबको भी। मेरी आंखों के सामने और इस गुस्से में वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने इस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। सब ने गाली चिल्लाना शुरू कर दी। वो यही तवक्को कर रहे थे कि वो मर जाएगा, लेकिन इतनी गोलियां खाने के बाद उसके बावजूद वो नहीं मरे, क्योंकि वो पहले ही मर चुका था। वो पहले ही अपनी रूडीबल को बीत चुका था। वो सच में भी एक निरख था, यानी आदमखोर, क्योंकि इसने सबके सामने उंगली फेरी और फिर अपना खून सबके लिए बहा दे। मैंने इसको कर्ज दिया, जिसने मेरा सोना चराया, मैं जाकर इसे मार डालूंगा। ये कहते ही वो अपने दिमाग के अंदर चला गया और मैं इस दिन से आज तक वहीं सोता रहा। जब भी किसी को अपना सोना मिलता है तो वो उठता है और सबको मार देता है, और फिर मिशन मुकम्मल करने के बाद दोबारा वो सो रहा है। अब तुम लोगों ने इसे जगाया है। वो तुम लोगों को मारने के बाद ही सो जाएगा। ये गिरोह लोग पूछते हैं कि फरार का कोई रास्ता है। कोई रास्ता है तो मुझे कहता है भाग जाओ। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप इसकी तमाम चीज़ें हासिल कर सकते हैं। सोने का छोटा टुकड़ा वापस रखें, इसे वापस रखो वरना लानत खत्म नहीं होगी। लेकिन जिसके पास छोटे छोटे टुकड़े थे उन लोगों को पता नहीं था, तो चची ने बताया। इसने कहा कि तुम इसे अपने पास बुलाओ और बारूद के साथ उसकी कान को तबाह हो सकता है, वो मर जाए। फिर ये लोग अब मंसूबा बंदी कर रहे हैं। वो इस इंतजार में थे कि जमाया पत्थर भी उसके घर आए गया। आंटी ने जलाने के लिए पत्थर इकट्ठा किया। मैंने अपना सुर्ख तन उठाया, लेकिन दौर से मैं जरमा को सुन सकता था। पत्थर ने अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और वो सुर्ख हो गई। तन मिट्टी का तेल टूट गया और साथ ही आग भड़क उठी। खाला भी यहाँ पर गिरने से जल गई। इसके बाद वो मारे गए। इससे पहले साथी को गिले से पकड़ लिया। इसे इसके दूसरे साथी ने मार डाला होगा। कुल्हाड़ी से इसका हाथ काट दिया और फिर ये लोग बारूद लेकर बाहर भागे, जबकि जमाया स्टोन टूटे हुए बाजू से सेहतयाब हो रहा था। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जगह पर रख देता है। यहाँ बाहर ये तीनों प्लान बना रहे थे कि जरमा पत्थर का सारा सोना उसके कान में है। इसे वहाँ रखकर और बारूद रखकर वहाँ बुलाया। अब ये लोग इसे बारूद से तबाह कर देंगे कान के अंदर, जबकि डायनामाइट का बटन बाहर अटका हुआ था। अब पत्थर को भी शर्म महसूस होने लगी कि वो इसे दबाने में कामयाब हो जाए। ये दोनों मेरे ज़हन में यहाँ आ चुके थे। ये देखकर वो गुस्से से भड़क उठे और उन्हें रुकने को कहा। इसने इसे कुल्हाड़ी के वार करके जख्मी कर दिया। वो दोनों अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, इससे पहले कि जमाया स्टोन उनसे मिल सके। बिरती यहाँ आकर मुझे जल्दी मार देता। जमाया फ्लेयरगिन से पत्थर को जलाती है और फिर अपने 2 साथियों के साथ बाहर निकल गया। अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सेल बाहर है। इसने आने से इनकार कर दिया क्योंकि इसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे जर्मा स्टोन को बिरती को ख़त्म करना पड़ा। अपने साथी के साथ बाहर आई, लेकिन असल अंदर रहकर उन बमों को उड़ा दिया। वहाँ एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। एक्सेल भी मारा गया। सुबह हो चुकी है। बटी और उसका साथी अभी तक जिंदा थे। दोनों ने देखा कि अभी कुछ खजाना बाकी है। उन दोनों के पास बटी का साथी जल्दी से था। इसने खजाने का थैला फेंक दिया और फिर यहाँ से शेरफ की नौकरी खत्म हो गई।